नमस्कार दोस्तों, उमाशंकर सिंह पॉइंट में आपका स्वागत है। आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन की। कल्पना कीजिए, अगर दुनिया में कोई ऐसा मंच ही न होता जहां दुश्मन देश भी एक ही कमरे में बैठकर बात कर सकें, जहां युद्ध शुरू होने से पहले आखिरी कोशिश की जा सके, जहां छोटे और बड़े देश एक बराबर कुर्सी पर बैठ सकें। 1945 में दूसरे विश्व युद्ध की तबाही के बाद दुनिया ने यही जरूरत महसूस की और जन्म हुआ यूनाइटेड नेशन का। 24 अक्टूबर 1945 51 देशों ने मिलकर एक वादा किया, अब दुनिया को युद्ध से बचाना है। आज 193 देश इस संस्था के सदस्य हैं। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, लेकिन इसका असर दुनिया के हर महाद्वीप में दिखाई देता है। संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य 4 शब्दों में समझा जा सकता है: शांति, सुरक्षा, विकास और मानवाधिकार। लेकिन ये शब्द सिर्फ आदर्श नहीं है, इनके पीछे एक पूरी संरचना और व्यवस्था काम करती है। सबसे पहले बात सुरक्षा परिषद की। यही यूएन की सबसे शक्तिशाली इकाई है। 15 सदस्य, जिनमें 5 स्थायी सदस्य हैं: यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रशिया और चाइना। इन 5 देशों के पास वीटो पावर है, यानी अगर इनमें से कोई एक भी देश नहीं कह दे तो प्रस्ताव रुक जाता है। यही शक्ति संयुक्त राष्ट्र को निर्णायक भी बनाती है और विवादों के केंद्र में भी रखती है। लेकिन यूएन सिर्फ सुरक्षा परिषद नहीं है, महासभा है, जहां पर हर देश का एक वोट है, चाहे वो छोटा राष्ट्र हो या महाशक्ति। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, जो देशों के बीच कानूनी विवाद सुलझाता है। आर्थिक और सामाजिक परिषद है, जो विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों पर काम करती है। और सचिवालय है, जिसका नेतृत्व महासचिव करते हैं, जो कूटनीतिक संतुलन बनाए रखने की कोशिश करते हैं। संयुक्त राष्ट्र की असली ताकत क्या है? पहला, यह प्रतिबंध लगा सकता है, किसी देश पर आर्थिक, व्यापारिक या हथियार प्रतिबंध। दूसरा, ये शांति सेना भेज सकता है, नीली टोपी पहने सैनिक, जो संघर्ष क्षेत्रों में जाकर युद्ध विराम लागू करवाने और नागरिकों की रक्षा करने की कोशिश करते हैं। तीसरा, यह अंतर्राष्ट्रीय वैधता देता है। अगर सुरक्षा परिषद किसी सैन्य कार्रवाई को मंजूरी दे दे तो वो वैश्विक स्वीकृति मानी जाती है। चौथा, इसकी विशेष एजेंसियां हैं, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को और यूनिसेफ। दुनिया के स्वास्थ्य, शिक्षा और बच्चों के अधिकारों की रक्षा करती हैं। 1948 में मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा ने यह सिद्धांत स्थापित किया कि हर इंसान, चाहे वो किसी भी देश में जन्मा हो, कुछ मूल अधिकारों का हकदार है। उपनिवेशवाद के अंत में भी संयुक्त राष्ट्र ने बड़ी भूमिका निभाई। अफ्रीका और एशिया के कई देशों की स्वतंत्रता प्रक्रिया को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली। आज जलवायु परिवर्तन से लेकर गरीबी उन्मूलन तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी एसडीजी के माध्यम से एक साझा वैश्विक एजेंडा तय किया गया है। लेकिन अगर कहानी यहीं खत्म हो जाती तो विवाद नहीं होते। रवांडा नरसंहार में लाखों लोग मारे गए। संयुक्त राष्ट्र समय पर प्रभावी हस्तक्षेप नहीं कर पाया। 2003 में इराक युद्ध बिना स्पष्ट सुरक्षा परिषद की अनुमति के शुरू की हुआ। सीरिया संकट में बार बार वीटो ने कार्रवाई रोकी। रूस यूक्रेन युद्ध में भी वीटो पावर ने कई प्रस्तावों को ठहरा दिया। आलोचक कहते हैं ये संस्था शक्तिशाली देशों की राजनीति में बंधी हुई है। एक और बड़ा सवाल है प्रतिनिधित्व का। 1945 में जो ताकतें विजेता थी, वही आज भी स्थायी सदस्य हैं। लेकिन दुनिया बदल चुकी है।
भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील जैसे देश स्थायी सदस्यता की मांग कर रहे हैं। अफ्रीका का कोई भी देश स्थायी सदस्य नहीं है। क्या ये 21वीं सदी की वास्तविकता को दर्शाता है? संयुक्त राष्ट्र की सबसे बड़ी सीमा यह है कि इसकी अपनी सेना नहीं है। यह सदस्य देशों पर निर्भर करता है। इसका बजट भी सदस्य देशों के योगदान से आता है और सबसे ज्यादा योगदान देने वाले देश अक्सर सबसे ज्यादा प्रभाव रखते हैं। इसीलिए कभी कभी ये सवाल उठता है, क्या यूएन पूरी तरह स्वतंत्र है? फिर भी एक सच्चाई ये भी है कि जब भी दो देश युद्ध के कगार पर होते हैं, बातचीत का पहला वैश्विक मंच यही होता है। जब महामारी फैलती है, जब शरणार्थी संकट खड़ा होता है, जब जलवायु सम्मेलन होता है, दुनिया संयुक्त राष्ट्र की ओर देखती है। भारत की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। 1945 से सदस्य, शांति मिशनों में अग्रणी योगदानकर्ता और सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का प्रबल दावेदार। भारत का तर्क है कि दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक आबादी और उभरती हुई अर्थव्यवस्था को निर्णय प्रक्रिया में स्थायी स्थान मिलना चाहिए। तो क्या संयुक्त राष्ट्र सफल है? अगर हम इसे एक विश्व सरकार मान लें तो शायद ये कमजोर लगे, लेकिन अगर हम इसे एक विश्व मंच माने जहां संवाद, दबाव, नैतिकता और कूटनीति साथ काम करते हैं, तो इसकी भूमिका स्पष्ट हो जाती है। संयुक्त राष्ट्र कोई जादुई संस्था नहीं है जो हर युद्ध रोक दे। ये सदस्य देशों की राजनीतिक इच्छा शक्ति पर निर्भर है। अगर महाशक्तियां सहमत हो तो ये निर्णायक बनता है। अगर वे विभाजित हो तो ये असहाय दिखता है। दुनिया बहुध्रुवीय हो रही है। नई शक्तियां उभर रही हैं। तकनीक, साइबर युद्ध, आतंकवाद, जलवायु संकट, चुनौतियां बदल रही हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या संयुक्त राष्ट्र खुद को बदल पाएगा? क्या सुरक्षा परिषद का विस्तार होगा? क्या वीटो पावर सीमित होगी? शायद भविष्य में इसका स्वरूप बदले, शायद नहीं। लेकिन जब भी दुनिया शांति, अधिकार, वैश्विक सहयोग की बात करेगी, संयुक्त राष्ट्र उस चर्चा के केंद्र में रहेगा, क्योंकि कमियों के बावजूद ये आज भी एकमात्र ऐसा मंच है जहां पूरी दुनिया एक साथ बैठ सकती है।